एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपॉ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। पहलगाम अटैक को लेकर देश में आक्रोश है। देश की कई पार्टियां और नेता भी पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ खड़े दिख रहे हैं। इस बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अपने पोस्ट के जरिए सरकार को निशाने पर ले रही थी, जहां उन्होंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। आप भी सुनिए नेहा सिंह राठौर ने इस वीडियो में क्या कुछ कहा। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपॉ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे अब मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपॉ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। लेकिन नेहा सिंह राठौर यही नहीं रुकी। नेहा सिंह ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी छत्तीसगढ़ की एक पोस्ट को टैग करते हुए लिखा कि इस तरह का हमला किसने करवाया होगा, किसे फायदा होगा? सोचिए सोचिए, कॉमन सेंस लगाकर बताइए। वहीं नेहा सिंह राठौर के इस पोस्ट पर गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर भड़क गए। नेहा सिंह लगातार अपने पोस्ट के जरिए सरकार पर निशाना साध रही थी, जिसके बाद लोनी विधायक ने यूपी डीजीपी को टैग करते हुए नेहा की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। इस दौरान नंद किशोर गुर्जर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यूपी पुलिस और डीजीपी यूपी को लिखा कि क्या आपकी साइबर टीम सो रही है या माहौल बिगाड़ने का इंतजार कर रही है? नेहा सिंह राठौर के द्वारा पहलगाम पर लगातार जारी किए गए ट्वीट और वीडियो भारत के खिलाफ सुनियोजित प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के लिए सहानुभूति तैयार करने का माध्यम है, जो सिर्फ आईएसआई के एजेंट और कट्टरपंथी देशों से फंडिंग लेने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। लोगों को नृशंस हत्या का बचाव और आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की जगह अपने ही देश की सरकार और सुरक्षा बलों को जिम्मेदार बताना देश के खिलाफ युद्ध और किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। इस समय जब पूरा देश, पूरा विपक्ष, सामाजिक संगठन एक हैं, लोगों में जन आक्रोश है, ऐसी स्थिति में इनके ट्वीट और बयान पाकिस्तान अपने टीवी चैनलों पर चला रहा है, जो उनकी नीयत को उजागर करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में देश के खिलाफ जहर उगल कर दुश्मन देश की मदद करना स्वीकार नहीं है। लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है जो विस्फोटक रूप ले सकता है। राजनीतिक विरोध तक ठीक था, लेकिन देश विरोध अक्षम्य अपराध है। दूसरा कोई देश होता तो अभी तक इनकी गिरफ्तारी और फांसी तक हो चुकी होती। तत्काल राष्ट्र विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार कीजिए। इतना ही नहीं, भजन गायक कन्हैया मित्तल ने भी नेहा सिंह राठौर पर पलटवार किया है और उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह दे डाली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.